शालोम, जय मसीह की। स्वागत है आपका अरविंद मिनिस्ट्रीज में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में नया वर्ष नई शुरुआत के अवसर लाता है, नई खुशियाँ लाता है, नई उमंग लाता है और हमें नए जोश से हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और अपने विषय को हम शुरू करें उससे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और परमेश्वर आपको इस नए वर्ष में बहुतायत की आशीष दे। जैसा कि आपने थंबनेल में विषय देखा कि हम नए वर्ष में कैसे प्रवेश करें, परमेश्वर से कैसे आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर के भलाई को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और वचनों के द्वारा हम जानें कि हम नए वर्ष में कैसे प्रवेश करें, परमेश्वर के आशीष को कैसे प्राप्त करें और उसकी भलाई को अपने जीवन में हम कैसे प्राप्त करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 24 पद। और यहोवा ने हमें यह विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यहोवा का भय माने। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं, हम अपने यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर हमें जीवन देते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 उसका 9 पद। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। 10वां पद। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। भजन संहिता में भी हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा के खोजी होते हैं, जो यहोवा के ढूंढने वाले होते हैं, जो यहोवा को ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, यीशु मसीह को ढूंढते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को, जो उसका भय मानते हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं, परमेश्वर उन्हें जीवन देते हैं, परमेश्वर उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देते हैं। हम दूसरे बिंदु की ओर जाएं। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकलकर आए हो। तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, नालियों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। परमेश्वर का वचन उन इजरायलियों के विषय में कहता है कि जहाँ तुमको तुम्हारा परमेश्वर जो है लेकर जा रहा है, वह वैसा देश नहीं है जिस देश में तुम पहले थे, जहाँ मिस्र में तुम अपने पाँव से नालियाँ बनाया करते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ से तुम निकल कर आए हो, जहाँ से तुम निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे, वहाँ पे साग के खेत की रीति के अनुसार, साग के खेत की रीति के अनुसार तुम पाँव से नालियाँ बनाते और सींचते थे। ये वैसा देश नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। ये वो देश है जहाँ परमेश्वर अपने समय में मेघ बरसाता है। कि जिस देश में तुम जा रहे हो, वो ऐसा देश है जिसे परमेश्वर को उस देश की सुधि है। वर्षा के आदि से लेकर अंत तक तेरे यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। परमेश्वर को इस बात की सुधि रहती है कि जो उसके खोजी हैं, जो उसके प्रिय हैं, परमेश्वर उनको आदि से लेके अंत तक परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी रहती है। और वैसे ही जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए, परमेश्वर को अपने आप को स्मरण कराते हुए
हमें परमेश्वर को स्मरण करते हुए नए वर्ष में प्रवेश करना चाहिए। वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारी सुधि रखता है जब हम परमेश्वर को स्मरण करके उस देश में प्रवेश करते हैं या उस नए वर्ष में हम प्रवेश करते हैं। इसलिए जब भी हम नए वर्ष में प्रवेश करें, हम अपने परमेश्वर को स्मरण करें ताकि परमेश्वर हमारी सुधि ले और हम उसका भय माने ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम और भी उन वचनों को जानें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम वो करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में वो आशीष को दे। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 उसका 13 पद से आगे 13 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश के बरसात के आदि से अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट होगा। कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते भी हैं। तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है और परमेश्वर का वचन कहता है हमें कैसे प्रेम रखना है। हमें अपने यहोवा से सारे मन सारे प्राण से उससे प्रेम रखें और उसकी क्या करें, सेवा करें। परमेश्वर की जो आज्ञाओं को मानते हैं या जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उससे प्रेम रखें। और तीसरी बात कि हम परमेश्वर की सेवा करें, सारे मन सारे प्राण से उसकी सेवा करें। यदि मैं आपसे सवाल करूं क्या आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। सेवक तो केवल पास्टर हैं और हमारे पासवान हैं जो सेवा करते हैं, हम सेवा नहीं करते। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जो है पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करनी चाहिए या सेवा करें। हम सबको परमेश्वर ने सेवा का अवसर दिया है। किसी को कलीसिया में सेवकाई का अवसर दिया है, किसी को परमेश्वर ने गरीबों की मदद करने का अवसर दिया है, लाचारों की सेवा करने का अवसर दिया है, शिक्षा की सेवा का अवसर दिया है, कलीसिया की सेवा का अवसर दिया है, शिक्षा का सेवा दिया है। परमेश्वर ने हर किसी को एक अवसर दिया है और परमेश्वर कहता है हम उस अवसर को, हम उस परमेश्वर की सेवा को सारे मन और सारे प्राण के साथ करें ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। तो परमेश्वर ने जो आपको अवसर दिया है आप उसे सारे मन सारे प्राण के साथ करें। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है हम जो भी छोटा भी सेवा करते हैं, काम करते हैं, वह हम परमेश्वर के लिए करते हैं और परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। चौथी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। हम उसकी आज्ञा को मानने के लिए चौकस रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दिया है हम उसे हमेशा मानने के लिए तत्पर रहें, चौकस रहें, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें और परमेश्वर हमको आशीष दे। तो आज के जो मुख्य बिंदु हैं कि हम परमेश्वर का भय मानें, दूसरी बात हम परमेश्वर को प्रेम करें, तीसरी बात हम परमेश्वर की सेवा सारे प्राण और सारे मन से करें, तो चौथी बात हम परमेश्वर की आज्ञा माने। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो परमेश्वर की विधियां हैं, जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जब हम उसको मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें आशीष देता है। जैसा कि परमेश्वर ने वायदा किया कि जैसे मैं तुम्हें मिस्र से निकालकर नए देश में, जहाँ जो आशीष का देश है, जो प्रतिज्ञा का देश है, जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, वो ऐसा देश नहीं है जहाँ पे तुम अपने रीति के अनुसार, शाक की रीति के अनुसार पैरों से नालियाँ बनाकर उसे सींचते थे। ये वैसा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया से, वर्षा के पानी से अपने आप परमेश्वर के अनुग्रह में
सींचने वाला देश है, सिंच जाने वाला देश है। और उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हुए नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी प्रारंभ से लेकर अंत तक सुधि रखेंगे, और हमें जो इस नए वर्ष में आवश्यकता है आशीषों की, वह आशीषों को परमेश्वर हमें ज़रूर देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमें आज के इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें परमेश्वर के स्मरण करके ही नए वर्ष में प्रवेश करना चाहिए। और जैसे कि हम प्रवेश कर चुके हैं, सो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और परमेश्वर से हम प्रेम रखें, उसकी सेवा करें। जो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, उस अवसर को ना चूकें, और सारे प्राण और सारे मन से परमेश्वर की आप सेवा करें, और परमेश्वर आपको नए वर्ष में बहुत आयत की आशीष देंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।